हेलो जी, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं पूनम एक बार फिर से वेलकम करती हूँ एक नए व्लॉग के साथ आपका। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे, आप जब वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितना हो सके उतना सपोर्ट कर दीजिए। आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और थैंक यू सो मच जो मेरे वीडियो देख रहे हैं और जो मेरे व्लॉग पसंद कर रहे हैं, जो मेरी स्टोरीज़ को मतलब मुझे जान रहे हैं और मेरी स्टोरी को जान रहे हैं, तो उनके लिए थैंक यू सो मच। और शाम के बजने वाले हैं 5 और आज मैं थोड़ा जल्दी आ गई हूँ छत पे। अभी 5 बजे नहीं है, 5 बजने में अभी 5-10 मिनट बाकी हैं और मैं छत पे आ तो गई हूँ, लेकिन पीछे उधर पड़ोसी चढ़े हुए हैं छत पे। तो मैं थोड़ा पेड़ का जो वो है उसके बगल में हूँ, शायद वो दिख रही हूँ या नहीं दिख रही हूँ वो तो मुझे पता नहीं है। लेकिन मैं ना जब ये व्लॉग बनाती हूँ तो थोड़ा छुप के बनाती हूँ ताकि किसी को पता ना लगे, और कोई आ जाता है तो मैं नीचे चली जाती हूँ। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं अपनी कल की बात जो मैंने आपको बताई थी, पापा वाली जो भी चल रही थी वो। तो अब तो मतलब ऐसा माहौल हो गया था, घर का डेली का ऐसा ही माहौल हो गया था। तो कितना क्या बर्दाश्त करे कितना नहीं करे, अब तो मतलब डर लगने लग गया था। दिन तो मतलब पहले जब मैं इधर नानी के घर आई, नानी के घर से यहाँ आई थी, तो थोड़ा धीरे धीरे आपको पता ही है कि सब कुछ एडजस्ट करना पड़ता है। तो मैं थोड़ा पहले तो मैं टीवी में बिजी हो जाती थी। पापा मतलब पड़े रहते थे ऐसे ड्रिंक वगैरह करके या कभी बुकिंग पे चले जाते थे, तो मैं टीवी में घुसी रहती थी। लेकिन धीरे धीरे जो घर का माहौल ऐसा होने लग गया ना, तो मन वो बेचैन सा होने लग गया पूरा दिन। तो जैसे तैसे मैं निकाल लेती थी मौसी के घर जाके बच्चों के साथ, उधर बहन भाई थे उनके साथ खेल के। लेकिन जैसे जैसे शाम होती थी, मम्मी के आने का टाइम होता था, वैसे वैसे दिल में घबराहट सी होने लग जाती थी कि आज की रात पता नहीं कैसी जाएगी। तो ये सोच के ना पूरा दिन दिन निकलता, रात को वही फिर से दिक्कत आ जाती। तो इसी थोड़े से मतलब ऐसे टाइम बीतता गया। और जो मेरी बड़ी मौसी है उसकी जो लड़की है, मतलब हम दोनों काफ़ी मतलब बहन है लेकिन हम काफ़ी अच्छी फ्रेंड भी बन गए थे। हम दोनों एक दूसरे के साथ ही ज़्यादातर टाइम स्पेंड करने लग गए थे। तो इसी बहाने मेरे को एक मौका मिल गया था घर से दूर रहने का। तो मम्मी को भी कहीं ना कहीं इस चीज़ से प्रॉब्लम होने लग गई थी कि मेरी वजह से मेरे बच्चों को प्रॉब्लम होती है और वो परेशान होते हैं ज़्यादा। तो इसलिए मैं जितना ज़्यादा हो सकती थी उतना घर से दूर रहने लग गई थी। रात को भी काफ़ी बार ऐसा होता था कि मैं मेरी मौसी के घर ही सो जाती थी, क्योंकि मम्मी भी ये चाहती थी कि मेरे चाहे जो भी करे, मेरे साथ जो भी करे, लेकिन मेरे बच्चों को परेशानी ना हो। भाई थे वो इतना मतलब करते थे लेकिन वो इतना ध्यान नहीं देते इस चीज़ पे, तो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। और मेरी मम्मी भी जितना जितना हो सकता, मेरी मम्मी यही सोचती थी कि बस कभी ऐसा दिन जाए कि मेरे बच्चे आराम से सोए, मैं आराम से सोऊं, थकी आ रही। तो मैं कभी कभी ऐसा कर लेती थी कि आप ये समझ लीजिए हफ्ते में 3 बार तो मैं मेरी मौसी के घर ही सोती थी। तो मैं उसको पहले ही बोल देती थी आज मैं तुम्हारे घर सोऊंगी। और फिर सबको घर का माहौल का पता ही था कि घर पे कैसा माहौल है और कैसे क्या रहते हैं। तो अब तो ऐसा एक डर सा बन गया था दिमाग में और दिल में कि हमारा तो हम बच्चे हैं, पता नहीं मेरी मम्मी को कैसे एडजस्ट करना पड़ रहा है, कैसे रह रही है इतने सालों से उसके साथ, कि यहाँ भी नहीं जहाँ भी किराए पे, मतलब पहले जब शिफ्ट नहीं हुई थी यहाँ पे, उससे पहले जब गुड़गांव या फरीदाबाद जहाँ भी रही थी वहाँ भी इनका यही माहौल था, यही हाल था। वहाँ भी मैं देख के आई हुई थी जब मैं 1 महीने की छुट्टियों में गई थी। तो वहाँ भी ऐसे ही करते थे। जैसे हम दूसरी मंजिल पे रहते थे। रात को मैं गई थी 1 महीने की छुट्टियों में, जब मैं 5th क्लास में थी तब मैं 1 महीने के लिए गई थी मम्मी के पास गुड़गांव। तो वहाँ भी ऐसा ही माहौल था पापा का। जब मैंने देखा था स्टार्टिंग में, जब मुझे बहुत ज़्यादा, मैं छोटी और भी ज़्यादा छोटी थी उस टाइम, लेकिन मैंने सब देखा था मंजर कि वो रात को छत से नीचे टिफ़िन डाल देते थे खाने का और दोबारा बनवाते थे मम्मी को परेशान करने के लिए। तो कहीं ना कहीं पापा ने शादी तो मेरी मम्मी से की थी, लेकिन जो इनकी भगवान जाने उन्होंने ज़बरदस्ती की थी या उनकी पसंद से की थी या फिर घर वालों की मर्ज़ी से, जैसा भी था, लेकिन वो शादी उनके लिए भी ठीक नहीं थी और मेरी मम्मी के लिए भी ठीक नहीं थी, क्योंकि दोनों ही परेशान थे उस शादी से। सिर्फ एक बंध गए थे एक दूसरे में, ऐसा नहीं है। वो क्या बता सकते हैं, किस्मत का लिखा बोलते हैं ना, जो संजोग होता है। जब पहली शादी से जब खुशी नहीं मिली तो दूसरी शादी से किसको खुशी मिलेगी, ये तो सभी जानते हैं। तो ऐसा है कि बस फिर तो ऐसा एक माहौल सा बन गया डर वाला। तो मैं जितना हो सकता था उतना मैं दूर रहती थी और कभी कभी ये सोचती थी कि मेरे को ना नानी के घर से आना ही नहीं चाहिए था। अगर मैं वहाँ से नहीं आती तो मेरी नानी भी आज वहीं रहती, मेरे मामा भी वहीं रहते, मेरी मामी भी वहीं रहती, और जो घर था ना वो पूरा मतलब बिखरता नहीं एक जगह। मेरे कारण वो कम से कम उस घर में रहते सारे के सारे, जैसे भी करते गुजारा कर लेते, लेकिन मुझे छोड़ के नहीं जाते।
तो मैं जैसे ही मैं उस घर से निकली, सब ने मतलब अलग 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 सिस्टम सबके हो गए। इधर भी सारे मतलब ऐसे रहने लग गए, मौसी मामा सब इधर, सारे इधर शिफ्ट हो गए। नाना नानी पता नहीं कहाँ दूर जाके रहने लग गए थे। तो वो एक ऐसा माहौल था घर का कि उस माहौल में आप ये बताइए कि बच्चा पढ़े कैसे, कुछ पढ़े तो उसकी समझ में आए कैसे, जब दिमाग में एक तो पूरा दिन दिमाग में ये चलता रहता घर का काम करना है, कपड़े धोने हैं, खाना बनाना है, झाड़ू पोछा करना है, दोनों भाइयों को भी देखना है, फिर रात को नींद आएगी कि नहीं आएगी। तो वो उस माहौल में मेरी पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हो पाई। और देखते ही देखते 1 साल बीत गया इसी माहौल में, कभी कहीं ऐसे मतलब दिन गुजरने लग गए। और मम्मी को मतलब हमें देख के बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी। तो उस हिसाब से मेरा 8वीं का रिज़ल्ट बहुत बेकार आया और मैं पहले साल फ़ेल हो गई 8th क्लास में। वो मेरी सबसे बड़ी भूल थी कि मेरे को यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। मैंने अपना 1 साल बर्बाद कर दिया, जो सोचा वो हुआ नहीं। तो चलो कोई नहीं कल करते हैं आपसे बाकी की बातें, कल मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।